सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो देखो लॉन्ग सोलेनोइड क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये कोइल है, कोइल ही क्या होगी, किसी भी वायर को हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर लोगे सोलेनोइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक कोइल है, सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड की लेंथ कितनी मान लेते हैं L, और इस सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे N, और इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना तो एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक की लगा देंगे। क्लियर है? और कोइल का नाम दे देंगे P1 P2। ठीक है, और हमें पता है जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा, करंट मान लेते हैं कितना I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये I। तो जैसे इस सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करेगा I, तो इसके अंदर क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन I। स्मॉल एन क्या होती है, टर्न डेंसिटी, या फिर आप लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल एन I बाई एल। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है सोलेनोइड के अंदर, म्यू नॉट कैपिटल एन I बाई एल, यही मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, और करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका इंक्रीज करेगा, तो इसके अंदर फ्लक्स भी आएगा, यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। ये चीज क्लियर है? तो देखो हमारे पास सिंपल सी कहानी, एक सोलेनोइड है, L इसकी लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, I इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, B इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो एक चीज देखना है, इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा फाई, वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ कोइल या फिर लिंक्ड विथ सोलेनोइड कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current flowing through it, यही होने वाला है, flowing through it। बताओ समझ में आया? यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आएगा, I, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आपके पास Li, फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, Li इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इस कॉइल का फ्लक्स निकाल लिया सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्म में। अब अगर मैं इस कॉइल का फ्लक्स नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकता हूं, कैसे, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया और थीटा कोस थीटा, N भी है कोस थीटा। और अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसका फ्लक्स निकालूंगा और सेल्फ इंडक्टेंस से इसका फ्लक्स आया, दोनों फ्लक्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे नॉर्मल तरीके से। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स BA कोस थीटा, और थीटा कितना होने वाला है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। थीटा 0 कैसे होगा, तो यहां से अगर आप देखोगे कि मान लो आपके पास ये सर्कुलर टर्न है, ये कोइल है, ठीक है, एक टर्न है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, इधर से क्लॉकवाइज जा रहा है इनवर्ड, या फिर इधर से बाहर निकलेगा, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा। एरिया की डायरेक्शन कौन देता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, थीटा की वैल्यू ले लेंगे 0, और cos 0 हमारे पास कितना आएगा, 1। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी NBA cos 0 1 है, तो यहां पे हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई NBA, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब B की वैल्यू हमें पता है कि करंट जा रहा है, इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, तो वो हमारे पास आएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N I बाई L। B की वैल्यू हमें पता है, 3 को पहले 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आएगा, और फिर 1 से इक्वेट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखना N ऐसा कैसा, B की जगह लिखेंगे म्यू नॉट N I बाई L, और ये एरिया A, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर, N इंटू N स्क्वायर IA बाई L। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की, कोइल की नॉर्मल तरीके से, इक्वेशन नंबर 4। और हमने कोइल का फ्लक्स निकाला था, वो कैसे निकाला था, Li, फाई इक्वल टू Li, तो दोनों फ्लक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4,
तो फाई इक्वल्स टू एल आई, और फाई इक्वल्स टू कितना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। आई से तो आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये सेल्फ इंडक्टेंस आएगा कोइल का सोलेनोइड का। क्लियर है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है, उसका एरिया है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर एक केस की बात करते हैं कि अगर मान लो आपने सोलेनोइड की जो कोइल है, ये सोलेनोइड की जो कोइल है, इसके अंदर अभी एयर है, इसकी कोर के अंदर क्या एयर है, एयर की जगह अगर आप कोई दूसरा मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो परमिएबिलिटी एयर की जगह किसकी हो जाएगी, उस मटेरियल की हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, नोट करके बात करते हैं कि अगर इफ वी इंट्रोड्यूस इनसाइड द कोइल इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस, कि हमने एयर की जगह, फ्री स्पेस की जगह उसके अंदर कोई मीडियम या फिर आप क्या बोल सकते हो मटेरियल क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस मटेरियल का कितना आएगा, तो हम देखो सेल्फ इंडक्टेंस इन मटेरियल कितना आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं एल एम, और ये आपके पास आ जाएगा म्यू, परमिएबिलिटी मीडियम की हो जाएगी एन स्क्वायर ए बाई एल। क्लियर है कि जो परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की थी उसकी जगह किसकी आ जाएगी, मीडियम की। अब हमने पढ़ रखा है एक टर्म जिसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, म्यू एम बाई म्यू नोट होता है। तो यहां से म्यू एम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नोट, ये आने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास एल एम की वैल्यू आ जाएगी, देखना म्यू आर म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल लिख सकते हैं। और ये तो आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इन फ्री स्पेस या एयर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल एम आपके पास किसके इक्वल आएगा, म्यू आर इंटू एल नोट, म्यू आर इंटू एल नोट। एल एम तो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इन मीडियम, ये क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एल नोट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इन फ्री स्पेस। क्लियर है। तो यहां से देखो एक चीज पता लग रही है कि एयर वाले सेल्फ इंडक्टेंस को म्यू आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीडियम के बराबर आते हैं, यानी मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता है, म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी मीडियम का सेल्फ इंडक्टेंस एयर के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ समझ में आया। तो सिंपल सा ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, अगर आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है तो म्यू नोट की जगह म्यू एम हो जाएगा, और म्यू एम को क्या लिखते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नोट। ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड।